नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस पे। केमो तो मैं बढ़िया होगा। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। त्योहार एवं मेलों का टॉपिक जो है मेरा बहुत लंबा चलेगा, पर मैं चाहता हूं कि भाषा एवं बोलियां का जो टॉपिक है वो मैं 4 से 5 पार्ट में खत्म कर दूं। मतलब ज्यादा लंबे जाना ही नहीं। सबसे पहले हम इतिहास जानेंगे, ठीक है। हम एक मेन चीज ये समझते हैं ना कि राजस्थान की जो भाषा है मरु भाषा, जिसको अभी तक संविधान में जो है उल्लेखित नहीं किया गया है, संविधान में उसे ऐड नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कितनी आवाज उठाएंगे अपन, है? आप यदि मिलकर आवाज उठाए ना तो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इतिहास को जानेंगे कि क्या रहा था इतिहास राजस्थान की भाषा का एवं बोलियों का। बोली वो होती है जो हम एक दूसरे से वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, और हम जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, एक मेन चीज आपको ये समझनी होगी कि हर एक जिले में अलग अलग प्रकार की मातृभाषा बोली का प्रयोग किया जाता है। अभी आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपके यहाँ पे और अलग प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता होगा, मेरे यहाँ पे अलग प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। मैं उदयपुर जिले से आता हूँ, उदयपुर जिले में भी ऋषभदेव क्षेत्र से आता हूँ। तो हमारा जो एरिया पड़ता है दोस्तों वो रहता है वागड़ का, मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आसपास के क्षेत्र हैं। तो मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र में आ जाता हूँ तो वागड़ी बोली जाती है। तो हमारे घर पे भी हमारे घर परिवार के लोग जो है वागड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वो मातृभाषा है हमारी, वो तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। परंतु ध्यान रखो दोस्तों कि हिंदी हमेशा मुंह पे होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी मुख्य भाषा है, ठीक है। तो हम फटाफट से ये चीजें अपन बाद में भी चर्चा कर सकते हैं कि कहाँ किस किस जिले में किस किस प्रकार की बोली बोली जाती है ना। तो दोस्तों राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियों, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जब यहाँ आए थे, तब आर्य जब यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले वैदिक भाषा का प्रयोग किया। और वैदिक भाषा वो होती है ना, मुख्य रूप से लिखने का प्रयोग किया जाता है। तो जब वैदिक काल में जब आर्य आए थे तो वैदिक भाषा का प्रयोग क्या था, और वैदिक भाषा में मुख्य रूप से संस्कृत का प्रयोग क्या था। किसका प्रयोग क्या था? संस्कृत का प्रयोग क्या था। संस्कृत जो लिखने में प्रयोग की जाती है, और उन्होंने आर्यों ने जो मुख्य रूप से वार्ता में प्रयोग की थी, जो लैंग्वेज थी, मतलब आपस में बातचीत करते थे वो लोग, तो उसमें मुख्य रूप से थी पाली बोली का प्रयोग करते थे, और लिखने में जो है संस्कृत का प्रयोग करते थे। अच्छा, संस्कृत को भी 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, गुजराती, मगधी और सौराष्ट्री। अच्छा, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में पूछ ले तो पूछ ले, पर हाँ इतिहास तो पता होना चाहिए ना आपको, इतना इतिहास तो पता होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, गुजराती को भी 2 भागों में बांट दिया गया, शोरसेनी अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश। हिंदी पे थोड़ा कम ही ध्यान देना यार। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, याद रह जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे इतिहासकार भी होते हैं, कुछ अन्य जो इतिहासकार हुए हैं, जैसे कि KH मुंशी, मोतीलाल, ये ऐसे जो इतिहासकार हुए हैं, वो कहते हैं कि जो राजस्थान की उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, वो मुख्य रूप से गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। याद रह जाएगा अच्छे प्रकार से, ठीक है। इतनी चीजें याद रख सकते हो, रख लेना, ठीक है। राजस्थानी भाषा मुख्य रूप से मरु भाषा, ठीक है, जो वर्तमान समय में संविधान में जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। इससे अलग हुई है मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी जिसे कहे तो आप प्रधान बोली, राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। कौन सी है दोस्तों? मारवाड़ी जो बोली है राजस्थान की प्रधान बोली है। यदि हम मारवाड़ी की बात करें तो ये मुख्य रूप से अपने जोधपुर जैसे इलाकों में बोली जाती है। जोधपुर के आसपास जितने भी जिले आते हैं वहां पे मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी, ठीक है। अच्छा, मरु भाषा
उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी की बात करें ना तो ये जालोर जिले में भी जालोर किले में रहे थे। जालोर किले में रहते हुए उन्होंने कोलीमाला ग्रंथ की रचना करी थी। कौन से ग्रंथ की रचना करी थी? कोलीमाला ग्रंथ की रचना करी थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान की भाषा में मरुभाषा के रूप में 18 भाषा का उल्लेख किया था। 18 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है, कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख किया था। ठीक है, याद आ जाएगा? अच्छा ठीक है, याद आ जाएगा, मुझे भी पता है। तो याद रखना दोस्तों, संविधान में तो सम्मिलित किया नहीं मरुभाषा को। मरुभाषा से अलग हुई है मारवाड़ी, जो प्रधान बोली है ना। राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो मारवाड़ी है। मुख्य बोली कह सकते हो कि मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। और मारवाड़ी जो बोली है मुख्य रूप से जो है अपने पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र, पूरा पश्चिमी क्षेत्र आपके। मरुभाषा से याद आता है आईने अकबरी में, आईने अकबरी में अबुल फजल, आईने अकबरी में अबुल फजल जो है मरुभाषा का उल्लेख करते हैं। किसका उल्लेख करते हैं? मरुभाषा। आईने अकबरी में अबुल फजल जो है मरुभाषा का उल्लेख करते हैं। किसका उल्लेख करते हैं? मरुभाषा का उल्लेख करते हैं। याद आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं फटाफट। कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? तो वो किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो है राजस्थानी भाषा का जो है वर्गीकरण किया है। अच्छा, कब किया है ये ध्यान रखते पहले, किसमें किया है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या है? किसने लिखी थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है, ठीक है। वो भी सर्वप्रथम किया है। कब किया था? तो 1912 में किया था। अच्छा ठीक है, सन 1912 में किया था। पर एक चीज याद रखना, कई सारी पुस्तकों में जो है ना 1907 1908 भी लिखते हैं, पर मैंने जहां से पढ़ा है तो वहां पे तो 1912 लिखा गया है। तो 1912 जहां तक मुझे पता है सही होना चाहिए कि 1912 में उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का जो है सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। याद रखना, राजस्थानी भाषा का जो उल्लेख है वो एलपी टेसीटोरी ने भी किया है। कितने भागों में किया था? 5 भागों में किया था। कितने भागों में किया था? 5 भागों में राजस्थानी भाषा का जो है वर्गीकरण किया था। इसके बारे में हम जानेंगे, 5 भागों के बारे में हम नक्शा बना के जो है हम अच्छे से समझेंगे 5 भागों के बारे में। और हम एलपी टेसीटोरी जो 2 भागों में जो है राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करते हैं, पश्चिमी राजस्थान और ये अपना इधर साइड वाला पूर्वी राजस्थान, 2 प्रकार से भागों को फाड़ देते हैं और फिर जो है राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करते हैं एलपी टेसीटोरी। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांट के किया है वो हमें मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों। हम अच्छे प्रकार से जानेंगे अगले वीडियो में और नक्शा बना के समझेंगे।